अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम गुड, आई होप यू आर वेल। आज हम एलसीएम करना सीखेंगे। एलसीएम दो तरीक़ों से फाइंड किया जाता है, बाय फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड के ज़रिए। अब मैं दोनों तरीक़ों से आपको बताऊंगी कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं। चलिए हम मेरे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 321, जिसका हमने एलसीएम निकालना है। इसको पहले सबसे पहले इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। इसका हमने 3 के साथ किया, 3 को 1 के साथ, 3 1 जार 3। अगर 21 है, 21 को एक दफ़ा मैं रिपीट करती चलूँ इधर से कि हमने इस फर्स्ट डिजिट को देखते हुए हमने ये डिसाइड करना होता है कि किसके साथ ये फैक्टर डिवाइड होगा। तो ये फर्स्ट इधर अगर इवन है तो इवन नंबर से ही डिवाइड होगा, ओड है तो ओड नंबर से डिवाइड होगा। 1 1 चूँकि इवन नंबर है और ओड नंबर है, हम ओड नंबर से करेंगे। 3 का टेबल 7 तक पढ़ा तो 7 3 7 जार 21 आ गया। तो 7 हमारे पास क्या आ गया, 7 हमारे पास ओड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर जो है वो सिर्फ 7 वे होगा। 7 1 जार 7। फिर हमने इसके फैक्टर्स ऑफ 3 लिख लिए। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, फैक्टर ऑफ 21, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर हमने कॉमन फैक्टर लिया। कॉमन फैक्टर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो दोनों रकमों में आते हों, दोनों फैक्टर्स भी हों। तो 3 दोनों में है तो ये कॉमन ले लिया। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं इधर आपको बताती चलूँ, एलसीएम और एचसीएफ में जो डिफरेंस है, एचसीएफ में हमने सिर्फ कॉमन लेने होते हैं। कॉमन फैक्टर्स का हमने एचसीएफ फाइंड करना होता है, बट एलसीएम का हमने कॉमन और नॉन कॉमन दोनों फैक्टर्स लेने होते हैं। ये दोनों कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर फिर हमारा एलसीएम निकलता है। तो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन हमारे पास 3 आया और जो बच गया था, जो कॉमन नहीं थे, नॉन कॉमन थे, वो हमारे पास 7 था। तो एलसीएम इसका निकला 7 3 जार 21। इसका आंसर आ गया 21। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है 12 और 80। ये 12 और 80 से 80 में से हमने 12 और 80 का हमने फैक्टर्स निकालने हैं। 12 के फैक्टर निकाले। 12 चूँकि फर्स्ट डिजिट जो है इसका 2 है। 2 क्या है, 2 इवन नंबर है, तो इवन नंबर जो है वो इवन नंबर पे ही डिवाइड होगा। तो 2 का टेबल हमने 6 का पढ़ा। तो 6 आर 12, 6 भी हमारे पास इवन नंबर है। तो 2 का टेबल हमने फिर पढ़ा। 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। अब 80 आ गया। 80 का अगर फर्स्ट डिजिट देखें तो हमारे पास है 0। 0 क्या है, 0 इवन नंबर है। तो इवन नंबर और इवन नंबर के सबसे छोटे डिजिट है 2। तो 2 के साथ ये डिवाइड होगा। 2 2 जार 2 4 जार 8। तो 0 हमारे पास नीचे वैसे ही आ गया। आगे फिर हमने 2 के साथ किया। 2 4 जार 2 जार 4, 2 4 जार 8। फिर 0 नीचे आ गया। और फिर हमने 2 का टेबल पढ़ा। 2 2 जार 4 और ये 0 नीचे आ गया। फिर 2 का टेबल 2 1 जार 2, 0 नीचे आ गया। अब 2 5 जार 10। अब 5 हमारे पास प्राइम नंबर है। 5 जो है वो 5 पे ही डिवाइड होगा। तो 5 1 जार 5। हमने फैक्टर्स निकाले हैं। फैक्टर ऑफ 12 हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे फैक्टर्स ऑफ 80 है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसमें हमने कॉमन लेने हैं। इन दोनों में जो है, दोनों फैक्टर्स में है 2 है कॉमन और ये 2 है कॉमन। हमने ये कॉमन लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय कॉमन। फिर हमें नॉन कॉमन जो थे, जो कॉमन नहीं थे, उनको भी हमने सेपरेट करके लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 5। हमने देखा हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो है 2 2 2 जार 4। 4 जो है हमारे पास कॉमन फैक्टर है, वो हमने इधर लिख लिया। और नॉन कॉमन फैक्टर्स कितने हैं, 5 2 जार 10, 10 2 जार 20, 23 जार 60। तो एलसीएम किसके इक्वल होता है, एलसीएम का फॉर्मूला है कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो 4 को हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 240 आंसर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 3 डिजिट का है। 3 का हमने फैक्टर्स निकालने हैं। वो है 40 10 और 16। 40 10 और 16 के हमने निकालने हैं फैक्टर्स। हमने इनके फैक्टर्स निकालने हैं। पहले हमने 20 के फैक्टर निकाले, सेम जैसे मैंने पीछे आपको रिपीट किया है। इधर देखना है कि अगर ये इवन नंबर है तो हम इवन से ही इसको डिवाइड करेंगे। 2 2 जार 4,
ज़ीरो का ज़ीरो नीचे आ गया, ये भी फिर वो इवन नंबर है। फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 10 आ गया। इसको 2 के साथ करेंगे, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। ऐसे 10 के साथ 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। 16 को करेंगे, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। हमने फैक्टर्स ऑफ 40 लिख लिए, फैक्टर्स ऑफ 10 लिख लिए, फैक्टर ऑफ 16 लिख लिए। अब हमने इसके कॉमन निकालने। कॉमन हमने देखना कि तीनों रकमों में हो। पहले हमारे पास दो रकमें थी जिसके हमने दो का फाइंड करना था एलसीएम। अब हमने करना है 3 का, तो 3 के लिए भी तीनों में कॉमन होने चाहिए। एलसीएम में ज़रूरी नहीं है कि तीनों में कॉमन हो तो हमने लेने, तीनों में भी कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 में आ रहे हैं, 2 फैक्टर्स में दोनों सेम वर्ड आ रहे हैं तो वो भी हम कॉमन ले सकते हैं। ये भी डिफरेंस है। एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है। एचसीएफ में सिर्फ हमने कॉमन लेने हैं, बट एलसीएम में हमने 2 डिजिट में तीन रकमों में से भी 2 में अगर कॉमन आ रहा है तो वो भी कॉमन ले सकते हैं, 3 में कॉमन आ रहा है तो वो भी कॉमन ले सकते हैं। आगे हम ये देखें ज़रा इधर क्वेश्चन, ये तीनों में आ रहा है 2 हमने ले लिया, ये दोनों में 2 आ रहा है, ये इसमें नहीं आ रहा है तो हमने ये भी कॉमन ले लिया। ये 5 भी दोनों में आ रहा है, 5 और 40 फैक्टर ऑफ 40 का है, 40 और 10 का है, इसमें 5 और दोनों को कॉमन ले लिया। अब जो हमने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर लिख लिए। कॉमन फैक्टर जो हमारे पास 20 है और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास 8 है। 20 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब आ गया 160। 160 हमारा आंसर आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 10 20 35। हमें इसके पे फैक्टर्स बना लेते हैं। 35 10 और 20। 35 का ये ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से इसको करेंगे। 5 7 ज़ार 35, 35 7 1 ज़ार 7। 10 को हमने 2 के साथ किया, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। 2 को फिर हमने 2 को हमने 20 के साथ किया, 2 1 ज़ार 2, 0 का 0 नीचे आ गया। फिर 2 के साथ 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 1। फैक्टर्स ऑफ 35 लिख लिया, फैक्टर्स ऑफ 10 लिख लिया, फैक्टर्स ऑफ 20 लिख लिया। अब इनमें से हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले और नॉन कॉमन फैक्टर्स निकाले। कॉमन हमारे पास फैक्टर जो है वो 10 है और नॉन कॉमन फैक्टर जो हमारे 14 है। 14 को 10 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 140। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है 20 है, 60 और 75। हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। 2 का एलसीएम 20 है, 20 का सबसे पहले हमने इसके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। 20 के फैक्टर्स हैं 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। अब इस तरह हमने 6 के निकाले सॉरी 2 का टेबल हमने पढ़ा। 2 3 ज़ार 6, 0 का 0 नीचे आ गया। 2 1 ज़ार 2, इधर 3 के पास 1 अजाफी था, उसने दे दिया इधर 0 को, तो इसके पास 10 हो गया। 2 5 ज़ार 10, इसके फिर हमने 3 के साथ किया। 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। इधर 75 है। 75 का फर्स्ट डिजिट कौन सा है इसका, ये फर्स्ट डिजिट इसका प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से ही ये डिवाइड होगा। 5 1 ज़ार 5 इसके पास 2 अजाफी था, हम इसने 2 5 को दे दिया तो इसके पास 25 हो गया। 5 5 ज़ार 25, इधर 15 आ गया। आगे हम 5 3 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3। हमने फैक्टर्स ऑफ 20 लिख लिए, फैक्टर्स ऑफ 60 लिख लिए, फैक्टर्स ऑफ 75 लिख लिए। इनके हमने कॉमन निकाले। कॉमन जो हमारे पास फैक्टर हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5 आए हैं। नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास 5 है। आगे हमने लिखे एलसीएम का फॉर्मूला लिख लिया। एलसीएम इज इक्वल कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। कॉमन हमारे पास जो है वो 60 है, नॉन कॉमन जो है वो 5 है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 300। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 51 और 61। इसके हमने फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालते हैं 49 के। अब 9 देखें, 49 जो है 9 3 के टेबल में भी आता है, लेकिन अगर हम 3 का टेबल पढ़ें तो इसमें ये पूरा डिजिट नहीं आता, उसमें ये डिवाइड नहीं होता, तो हमने ये 7 से किया। 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। अब ये 1 है, 1 को हमने 3 के साथ किया है। 3 1 ज़ार 3 और 3 1 ज़ार 3 और इसके पास 2 ज़ार थे, 2 इसने 1 को दे दिया तो 1 कितने हो गए 21 हो गए।
तो 3 7 ज़ार 21। तो 17 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर चूँकि अपने ही नंबर पे डिवाइड होता है। 17 1 ज़ार 17। आगे 56 को हम डिवाइड करते हैं, 56 को 2 के साथ, 2 2 ज़ार 4, 1 इसके पास आज़ाद था, 1 6 को दे दिया तो 16 हो गया। 1 2 8 ज़ार 16, 2 का टेबल 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार 18 14 आ गया। 2 7 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7। अब हमने फैक्टर लिख ली है, फैक्टर ऑफ 49, ये फैक्टर ऑफ 51, फैक्टर ऑफ 56 के हमने फैक्टर लिख लिए, इनके कॉमन निकालिए। कॉमन जो है वो 7 है, सिर्फ 7। नॉन कॉमन है, ये लिख लिए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लिया, कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर है 19,992, हमारा आंसर आ गया। ये हमारा हमने फैक्टर से एलसीएम फाइंड किया है, एलसीएम फाइंड किया हमने बाय फैक्टराइजेशन। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला स्टेप है हमारा फैक्टर्स, हमने एलसीएम फाइंड करना है, हमने डिवीजन मेथड के ज़रिए। हम डिवीजन मेथड के ज़रिए हमारा जो एलसीएम हमें फाइंड करना है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। 14 है और 17। अब हमने पहले क्या करते थे, हम फैक्टर्स बनाते थे, हमने फैक्टराइजेशन की फैक्टर्स के, उनको सेपरेट हम उसके फैक्टर्स बनाते थे। लेकिन जब हमने एलसीएम फाइंड करना है और डिवीजन मेथड से करना है, तो डिवीजन मेथड में इसके जितने भी हमने इस स्टेट में रकम दी होगी, उसके इकट्ठे फैक्टर्स बनाएंगे। सेपरेट फैक्टर्स नहीं बनेंगे, इकट्ठे फैक्टर्स बनेंगे। जैसे 14 और 70 है, इसका फैक्टर बनाएंगे 2 के साथ। 2 7 ज़ार 14, 2 3 ज़ार 6, 1 इसके पास आज़ाद था, 1 इसने 0 को दे दिया, 10 हो गया। 2 5 ज़ार 10। आगे हमने 5 के साथ किया, 7 का 7 वैसे आ गया। 5 7 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7। हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम में इसमें कॉमन नॉन कॉमन का कोई फैक्टर्स होता है, इसके जितने भी इसके फैक्टर्स आए होते हैं, डिवाइज़र होते हैं, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना होता है। मल्टीप्लाई करके इसका आंसर है 70। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है 49 और 90। इसको भी हमने सेम वैसे ही डिवाइड एलसीएम फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। 5 के साथ, 5 9 ज़ार 45, 5 1 ज़ार 5, तो इसके पास रह गए 4 40 हो गए। 5 8 ज़ार 40। आगे 3 के साथ किया, 3 3 ज़ार 9, 3 6 ज़ार 18, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 1 के साथ किया। फिर इन सारे जो इसके प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, इन जो जितने फैक्टर्स थे, इनको हमने ज़रा दे देनी है। तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो है 90 आंसर है इसके पास। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जिसकी समझ ना आई हो, आप दोबारा मुझे इसको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हर जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर सकूँ। आगे हमारा क्वेश्चन है 25, 45 और 95। इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं 5 का टेबल से। 5 5 ज़ार 25, 5 9 ज़ार 45, 5 1 ज़ार 5 इधर 45 हो गया। 5 9 ज़ार 45, 5 1 ज़ार 5, 9 हमने वैसे लिख दिया। ये 19 भी हमने वैसे ही लिख दिया। 3 के साथ करेंगे, 3 ये 1 का 1 वैसे आ गया। 3 3 ज़ार 9 और 19 वैसे ही आ गया। 3 के साथ 3 1 ज़ार 3, 19। अब 19 के साथ के ये 19 1 ज़ार 19। आगे एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जवाब आ गया 4271। थैंक यू।